श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कि साल में पड़ने वाले 4 नवरात्रे होते हैं, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं, एक होते हैं शारदीय नवरात्रे, और अब शुरू हो रहे हैं चैत्र के नवरात्रे, जो कि 9 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं, 17 अप्रैल तक ये रहने वाले हैं। और इसी नवरात्रों के अंदर अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, कोई दिल की बात, कोई इच्छा आपकी काफी समय से अधूरी है ना, तो ये 9 फूल वाला उपाय आप सभी लोगों को नवरात्र के पहले दिन से ही करना है। 9 दिन के अंदर अंदर आपकी जो भी मनोकामना होगी निश्चित पूरी होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ माता रानी की जय जरूर लिखिएगा। आपकी जो भी कामना होगी इन नवरात्रों में निश्चित पूरी होगी। परंतु उससे पहले आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा कि ये वाले जो चैत्र के नवरात्रे होते हैं ना, पूरे साल में पड़ने वाले सबसे शुभ नवरात्रे माने जाते हैं। और इस दिन आपको घट स्थापना करनी होती है, कलश स्थापना करनी होती है। तो जिसने भी अभी तक ये वाला वीडियो जाकर के नहीं देखा है ना, वो जल्दी से जाकर के देखे। अपने घर पर आप सभी लोगों को इस बार की चैत्र नवरात्रे पर ये वाला काम सभी लोगों को करना है। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी घर की समस्त परेशानियों को दूर करेगा। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए ये वाला जो वीडियो है ना, 3 दिन पहले बनाने का मतलब यही है ताकि आप पहले से ही इसकी तैयारी करके रखें, क्योंकि नवरात्रि के पहले दिन से ही आपको ये वाला उपाय करना है। ठीक है ना। देखिए अगर आपके घर में क्लेश बहुत ज्यादा होता है, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं ना, आपके जीवन में क्लेश खत्म ही नहीं हो रहे हैं, पहला काम। और दूसरा, अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है ना, किसी भी तरीके की विशेष मनोकामना, तो ये वाला उपाय आप सभी लोगों को करना है। जितनी भी माताएं बहनें हैं ना, आपको इसका फल 100 गुना प्रदान होता है। आपको क्या करना है, 9 फूल लेने हैं, लेकिन उपाय को पूरा ध्यान से सुनिएगा तभी समझ में आएगा। कौन से फूल लेने हैं, सबसे मेन चीज ये है ना। आपको देखिए क्या करना होगा, कोई से भी आपको 9 फूल ले लेने हैं। चाहे आप गेंदे के ले लीजिए, चाहे आप गुलाब के ले लीजिए, चाहे आप किसी भी चीज के, सदाफूली के ले लीजिए, चाहे किसी के भी ले लीजिए। पहले दिन, नवरात्रि के पहले दिन आपको कितने फूल चाहिए, 9 फूल आपको चाहिए, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का चाहिए। ठीक है ना। और इन्हें लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास नवरात्रि के दिन, किसी भी समय पर, लेकिन नवरात्रि के दिन आपको शिवलिंग के पास में जाना है। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, और उसके पश्चात सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल देव आदिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना है। धीरे धीरे करके एक धारी से ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर दोगे। समर्पित कर देने के पश्चात अब बारी आती है 9 फूलों को समर्पित करने की। पूज्य गुरुजी ने यह कहा है कि ये वाला उपाय आपको नवरात्रि के पहले दिन से पूरे 9 दिन तक करने हैं, है ना। और उपाय करने का नियम, जब आप पहले दिन जाएंगे, है ना, तो पहले दिन आपको 9 फूल लेकर के जाने हैं, और अपनी कामना कह करके शिवलिंग पर कहीं पर भी आपको उन 9 फूलों को समर्पित कर देना है ना, पहले दिन। जब आपके दूसरा दिन आएगा ना, तो दूसरे दिन आपको क्या करना है, फिर से वापस पहले 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करना है, और दूसरे दिन आपको 18 फूल शिवलिंग पर समर्पित करने हैं, है ना। तीसरे दिन जब आप जाओगे तब आपको 27 फूल समर्पित करने हैं। कितने, 27 फूल। चौथे दिन जब आप जाओगे तो 9 का पहाड़ा पढ़ते चले जाइए, है ना, 36 फूल आपको समर्पित करने हैं। 5वें दिन जब आप जाएंगे तो आपको 45 फूल समर्पित करने हैं। 6ठे दिन जब आप जाओगे तो आपको 54 फूल समर्पित करने हैं। 7वें दिन आपको 63 फूल समर्पित करने हैं। 8वें दिन आपको 72 फूल समर्पित करने हैं, और जब 9वां दिन आएगा, आखिरी दिन नवरात्रि का, तब आपको 81 फूल समर्पित करने हैं। इस तरीके से पूरे 9 दिनों में आपको कुल मिलाकर के 405 फूल समर्पित करने हैं, इसी क्रम में। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि आपने जो पहले दिन फूल समर्पित करे थे, वही वाले फूल आपको
आपको सारे दिन समर्पित करने हैं, जितने भी दिन बचे हैं बाकी के इन सभी पे। तो सबसे बढ़िया रहेगा कि जो कॉमन फूल है जो कि आपको इजीली मिल जाए, जैसे गेंदे के फूल हो गए या गुलाब के फूल हो गए, ये आपको इजीली मिल जाएंगे। तो आपको इसी तरीके से इन फूलों को लेना है। पहले दिन 9, दूसरे दिन आपको 18, तीसरे दिन 27, पूरे 9 दिन इस तरीके से उपाय को कीजिएगा। 9 दिन खत्म होने तक आपकी जो भी कामना होगी निश्चित पूरी होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनिएगा। नवरात्रि के किसी भी दिन, इस वाले उपाय को नवरात्रि के किसी भी दिन करना है, केवल एक बार करना है। अगर आपके परिवार में बीमारियां बहुत ज्यादा है, कोई ना कोई व्यक्ति बीमार लगा हुआ ही रहता है, बीमारियां आपके घर से दूर जा ही नहीं रही है ना, कोई ना कोई आपके घर में इस तरीके से जिसका स्वास्थ्य कभी भी सही नहीं रहता है, तो एक काम जरूर कीजिएगा। आपको 1 लोटा शुद्ध जल, नवरात्रि के किसी भी दिन, चाहो तो आप पहले ही दिन कर लीजिए, 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का, और इसे लेकर के आपके घर में जहां पानी पीने का स्थान होता है, परिंदा होता है, आरओ सिस्टम लगा हुआ है ना, वहां पर आपको इसे ढक करके रख देना है, ठीक है। और इसी के सम्मुख में गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक यहां पर लगा देना, ठीक है। कोशिश करना गोल बत्ती का ना लगा करके आप यहां पर लंबी बाती का दीपक लगाएं। कौन सा वाला, लंबी बाती का दीपक लगाना, ठीक है। इस तरीके से लगाने के पश्चात जब आप इसे ढक करके रख दोगे ना, इसे कम से कम एक रात्रि, पूरी रात्रि आपको इसे रखे रहने देना है। चाहो तो आप शाम को रखो, पूरी रात्रि इसे रखे रहने देना। जब दूसरा दिन आएगा तब दूसरे दिन आपको इस कलश को यहां से उठाना है, अपने दोनों हाथों में पकड़ना है, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए आपको अपने पूरे घर में जितने भी कमरे हैं, है ना, बाथरूम शौचालय को छोड़ करके पूरे घर में फिर जाना है। पूरे घर में फिरने के पश्चात आपको लेनी है एक बेलपत्र, और उस एक बेलपत्र को भी आपको इसी वाले कलश के अंदर डाल देना है। और इस कलश को लेकर के आपको कहां पर जाना है, किसी भी नीम के पेड़ के नीचे। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि ये जो चैत्र के नवरात्रे होते हैं ना, पूरी 9 विद्याएं, है ना, 10 महाविद्याएं इसी वाले पेड़ के नीचे निवास करती हैं। तो आपको इसी पेड़ के नीचे, जिस कलश में आपने एक बेलपत्र डाली थी, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए पूरा का पूरा लोटा जल नीम की पेड़ की जड़ों में आपको समर्पित कर देना है। नवरात्र के किसी भी एक दिन कर लीजिएगा, आपके परिवार की सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय किसके लिए करना है कि देखिए, अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक परेशानी आपके जीवन में आती चली जा रही है, अनचाहे आपको दुख मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन बीत रहा है, तो चैत्र नवरात्रि के किसी भी एक दिन, है ना, चैत्र नवरात्रि में किसी भी एक दिन आपको ये वाला काम करना है ना। ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या करना है, 9 कन्याओं को भोजन करवाना है। पूरा सुनिएगा, 9 कन्याओं को अपने घर पर बुलाना है और उन्हें सात्विक भोजन करवाना है। भोजन करवाने के पश्चात जब उन्हें आप दक्षिणा दोगे, तो दक्षिणा के तौर पर आप उन्हें लाल रंग की कोई भी चीज दान करें, लाल रंग की, चाहे तो आप लाल रंग की माता की चुनरी आप उन्हें दक्षिणा में दे दें, या फिर लाल रंग की कोई पेंसिल है, पेंसिल दे दें, लाल रंग का कोई बैग है, बैग दे दें, है ना, कुछ भी, लेकिन आपको लाल रंग का ज्योमेट्री ले लें आप, ज्योमेट्री बॉक्स जो आता है, जो बच्चों के काम में आता है। पूरे नवरात्रों में किसी भी एक दिन आपको 9 कन्याओं को सात्विक भोजन करवाना है, जिसके अंदर लहसुन प्याज वगैरह नहीं होना चाहिए, और भोजन कराने के पश्चात उन्हें लाल रंग की वस्तु दक्षिणा के रूप में, जिस घर की स्त्री दे देती है ना, उस घर का कल्याण हो जाता है। माता का एक अंश सदैव उनके घरों में विराजमान होता है। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया, वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।